एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे तो बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो कि दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अंदर बुलाया और उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा उसको दुकान लेके आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर वो फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसको बहुत समझाया और बहुत डांटा लेकिन नहीं समझ रहा, और इसकी ऐसी सारी हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। तो बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना कोई प्रश्न करोगे। तो व्यापारी बुद्ध को वचन देता है और अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आते हैं और एक ग्राहक की बाती आकर बैठ जाते हैं। तो व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस ले आओ। तो वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आए और उस लड़के ने फिर से पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा कि जाओ इस लकड़ी को काटो। तो व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं लड़के को चोट ना लग जाए, लेकिन उसको वचन याद था और 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते, और शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। तो मुझे पता है कि इस कहानी का मन के वश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को अपने अनुसार चलाया जाए। मन 2 तरीकों से काम करता है। मन अपने हिसाब से काम कर सकता है कि दूसरा है कि मन को हम अपने हिसाब से काम करवाए। और बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए और जिसकी आदत बदल गई। तो दोस्तों, हमें भी हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए। हम अपने हिसाब से मन को काम करवाएंगे, नहीं कि मन को खुद के हिसाब से काम करने देंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार हमें कमेंट में ज़रूर बरसाइए। मैं विक्स द फाइटर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।